नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं मेरे सामने, सरकारी गजट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित ये नर्सिंग नियमावली है जो 12 फरवरी 2016 को लागू हुई थी। लखनऊ शुक्रवार 12 फरवरी 2016 को इसको बोलते हैं नर्सिंग नियमावली 2016। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2016 इसको कहते हैं। तो ये नियमावली मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है, जो इस समय यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग के अंदर में स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए वो मेल और फीमेल जो आवेदन कर रहे हैं इस समय। तो देखिए नर्सिंग नियमावली में लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यह कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत हों और जो इस नियमावली के नियम 10 में विहित अर्हताएं धारित करते हों, अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितने वर्ष वे संविदा के आधार पर सेवा में पूर्ण कर चुके हों, जो कि अधिकतम उन 5 वर्षों के अधीन होगी जो सीधी भर्ती के विचारार्थ उन्हें अहर बनाने के लिए आवश्यक समझी जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जिन संविदा कर्मियों ने जो एनएचएम में कार्यरत हैं, उन्होंने अगर 1 वर्ष सेवा दी है एनएचएम में संविदा पे, तो उन्हें आयु में 1 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी वे 41 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने 2 साल संविदा पर काम किया वो 42 साल तक, जिन्होंने 3 साल संविदा पर काम किया वो 43 साल तक, और जिन्होंने 4 साल संविदा पे काम किया वो 44 साल तक, और जिन्होंने 5 वर्ष संविदा पे काम किया वो 45 वर्ष तक फॉर्म को भर सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए नियम है। और 5 से ऊपर आप चाहे जितने साल तक आपने काम किया हो, चाहे आप 10 साल 12 साल 6 साल 8 साल, आपको अधिकतम 5 वर्ष की आयु में छूट मिलेगी। यानी कि जो लोग संविदा पर 5 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं उनकी अधिकतम आयु 45 साल है। वो लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी में 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं नियम 10 की बात की गई है, तो अब हम आपको ले चलते हैं नियम 10 की ओर। तो देखिए सामने आपके लिखा हुआ है शैक्षिक अर्हताएं 10 नंबर। तो 10 नंबर में लिखा है स्टाफ नर्स महिला के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो। नंबर 2 पे है संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रेशन के योग्य चिकित्सा और शल्यकर्म नर्सिंग का डिप्लोमा हो। यानी कि ये उनके लिए है जिनके पास हाई स्कूल में विज्ञान हो और इंटरमीडिएट उन्होंने कर रखा हो, साथ में उन्होंने जीएनएम का डिप्लोमा कर रखा हो और रजिस्ट्रेशन करा रखा हो, अथवा बीएससी नर्सिंग कर रखा हो या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा हो। और नंबर 3 पे है संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रेशन के योग्य महिलाओं के लिए धात्री कर्म का डिप्लोमा हो। संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद से नर्स धात्री के रूप में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र हो। अब इधर ये पुरुषों के लिए क्या अर्हता है नंबर 10 पे, स्टाफ नर्स महिला के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास मान्यता शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। नंबर 2 पे है उत्तर प्रदेश नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रेशन के योग्य सामान्य उपचारिका एवं प्रसूति प्रशिक्षण में डिप्लोमा अथवा नर्सिंग में स्नातक या बीएससी नर्सिंग कर रखी हो। ठीक है।
बीएससी नर्सिंग की उपाधियों। नंबर 3 पे है उत्तर प्रदेश नर्स तथा धात्री परिषद से नर्स और धात्री के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र हो। और स्टाफ नर्स पुरुष के पास सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास मान्यता शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रेशन के योग्य सामान्य उपचारिका एवं प्रसूति प्रशिक्षण में डिप्लोमा अथवा बीएससी नर्सिंग कर रखा हो। तो इसमें यह है कि आपने हाई स्कूल विज्ञान के साथ कर रखा हो, इंटरमीडिएट हो और साथ में आपने जीएनएम अथवा बीएससी अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी का डिप्लोमा कर रखा हो और या नर्सिंग में आपकी डिग्री हो, तो वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे पुरुष नर्सों के पास चाहे साइकेट्रिक का डिप्लोमा हो, चाहे मिडवाइफरी का हो, चाहे ओटी का हो, वो सभी लोग, ये जो विवाद था वो ख़त्म हो गया, आपको पता है। तो अब सभी लोग इसको भर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, जो आप लोगों के लिए तीसरी ज़रूरी खबर है। इसमें देखिए, मैं इसको भी जूम कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर कार्यरत किसी व्यक्ति को अधिकतम 15 अंकों के अध्याधीन निम्नलिखित रीति में अंक प्रदान किए जाएंगे। नंबर 1 पे है संविदा के आधार पर सेवा के प्रथम वर्ष पूर्ण करने पर 3 अंक। नंबर 2 संविदा के आधार पर सेवा के अगले एवं प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 3 अंक प्रति वर्ष के लिए। खंड का के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को जहां लागू हो खंड खा के अधीन प्राप्त अंकों के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, 1 साल के लिए 3 अंक, 2 साल के लिए 6, 3 के लिए 9, 4 के लिए 12 और 5 के लिए 15 अंक। 15 अंक जिन्होंने एनएचएम में संविदा पे 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं उनको 15 अंक दिए जाएंगे अधिकतम। तो ये एनएचएम संविदा वालों के लिए बहुत ही शुभकामना है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी तरह का कोई भी डाउट हो आप तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने का पूरी प्रयास करूंगा। और जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको।